बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहरबानो। शुगर के मरीज़ कौन से 5 ऐसे हेल्दी फ़ैट अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, आज इसके ऊपर वीडियो है। बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है। चिकनाई की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है और शुगर के मरीज़ों के लिए कौन सी चिकनाई जो है वो सेहतमंद चिकनाई कहलाई जाती है। क्योंकि शुगर के साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं तो उसमें आपको बहुत सोच समझ के चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। हेल्दी फ़ैट अपनी डाइट में शामिल करने होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे जो आता है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यानी कि ज़ैतून के तेल के अंदर अल्लाह ताला ने इतने न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, उसके साथ साथ फ़ैट कंटेंट भी रखे हैं। इसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट, पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट मौजूद हैं, जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 से भरपूर हैं। ये वो आप यूँ समझें कि न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, आपकी जो आर्टरीज़ की लाइनिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं, आपके डायबिटीज़ के मर्ज़ से लड़ते हैं, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप मॉडरेट वे में रहकर यानी 1 बड़ा चम्मच अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुकिंग में, फ्राइंग में, कोई स्नैक बनाने में। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है जो ओलिक एसिड कहलाता है। 73% जो है ऑलिव ऑयल इसी ओलिक एसिड से मिलकर बनता है। ओलिक एसिड क्या करता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, आपकी डायबिटीज़ में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करता है और आपको हेल्प आउट करता है कि आप इस मर्ज़ से की कम पेचीदगियों से बचें और आप इस मर्ज़ से छुटकारा पा सकें। तो ऑलिव ऑयल को आप अपने खानों में इस्तेमाल ज़रूर करें, स्नैक्स में। ये रिच है विटामिन B6, विटामिन के और हेल्दी फ़ैट। लेटेस्ट रिसर्च ये बता रही है कि ऑलिव ऑयल जो है ये मच पावरफुल ऑलिव ऑयल है एज़ कम्पेयर टू कॉर्न ऑयल, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों को ज़्यादातर कॉर्न ऑयल जो है वो कह दिया जाता है, तो आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल करें। हफ्ते में 4-5 दिन अपने खाने, स्नैक्स, अपनी चीज़ें, सैलड्स की ड्रेसिंग, अपना आपने अगर और कोई ऑमलेट वगैरह बनाना है तो आप उसको ऑलिव ऑयल में बनाएं, ताकि आप अपने हेल्दी फैट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाए, ताकि आपको फ़ैट भी ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए। हालांकि हमारा जिगर फ़ैट बनाता है और वो उससे कहीं ज़्यादा है जो हम अपनी खुराक के ज़रिए फ़ैट ले रहे होते हैं, तो इसके ऊपर मैं आगे बात करती हूँ। ऑलिव ऑयल LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है और HDL यानी हेल्दी फैट, आपके जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन रखता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 का यही काम है कि ये दोनों जो कोलेस्ट्रॉल हैं उनको बैलेंस करता है आपकी बॉडी में। तो ऑलिव ऑयल नंबर 1 पे आ गया, ताकि आप इसको अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है जी एग्स, अंडे। अंडे के अंदर हम सब कहते हैं कि जी कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, जी अंडे की जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अंडे में बहुत कम गुना कोलेस्ट्रॉल है, उससे कहीं ज़्यादा तो हमारा जिगर बनाता है। तो अंडा जो है वो एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, एक अच्छा गुड फैट है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आर्टरीज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो माहिर ग़िज़ाइया जितने भी हैं उनके मुताबिक आप हफ्ते में 6 एग्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर 6-7 एग्स, एक अंडा आप रोज़ लेते हैं, या अगर आपको 2 एग्स लेना पसंद है तो एक दिन छोड़ के आप 2 ले लें, तो ये आपकी डेली की जो है वो डाइट पूरी करता, रिक्वायरमेंट पूरी करता है फ़ैट की। एक मीडियम साइज़ का एग जो होता है वो 185 कैलोरीज उसमें होती हैं और 60% ये आपकी जो रोज़ाना की फ़ैट की रिक्वायरमेंट है ना, ये उसको पूरा करता है। तो सर्दियों में तो ज़रूर खाएं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक अंडा रोज़ाना या 2 एग्स अगर आप लेते हैं बॉइल्ड, तो ये आपको हार्ट हेल्थ, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फ़ैट है। इसके निस्बत आप बैड फ़ैट लें, ऑयल्स लें, घी लें, आप अपने खुराक में अंडे को शामिल करें। और अगर नाश्ते में आपको अंडा लेना पसंद है तो वो अंडा ही आप ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून के अंदर बनाकर खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ अंडे को अगर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं तो इसके अंदर 2 बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, ज़िएथिन
और ल्यूटीन, ये दो जो एंटीऑक्सीडेंट हैं ये डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाते हैं। ये जो आँखों के मर्ज़ हो जाते हैं शुगर के साथ, ये एंटीऑक्सीडेंट आपको उस मर्ज़ से बचाएंगे। तो कितना फ़ायदा है कि कुदरती चीज़ हम लें, हमें फ़ैट भी मिले, एनर्जी भी मिले, और हम पेचीदगियों से बचें जो शुगर के साथ अटैच है, मिसाल के तौर पर आँखों की। इसके अलावा इसमें विटामिन के, बायोटिन मौजूद है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है, ये बायोटिन और विटामिन के और ये सारे। तो आप हफ्ते में 6 एग्स ले सकते हैं, बेशक एक एक दिन एक ले लें या आप अल्टरनेट डेज़ के ऊपर ले लें। ये बहुत गुड ऑप्शन है आपके पास कि ये एक हेल्दी फैट है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है। इसके बाद तीसरी बारी आ जाती है नट्स और सीड्स की। नट्स और सीड्स जो मेरे भी फेवरेट हैं, सबके फेवरेट हैं, लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर भी ओमेगा 3, ओमेगा 6 मौजूद हैं। वॉलनट हो गया यानी अखरोट हो गया, बादाम हो गए, पम्पकिन सीड जो सब्ज़ रंग के होते हैं, रिच हैं विटामिन ए, बी, 6 और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके 400 से ज़्यादा रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा है बॉडी के अंदर। कहीं ना कहीं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है बीच में जाकर। तो मैग्नीशियम आपकी आर्टरीज को डायलेट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम रखेगा, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखेगा। तो वॉलनट और नट्स और आलमंड आप अगर इनके स्नैक्स बनाकर, कोई क्रैकर्स बनाकर या अपने डेली के मील में ऐड करते हैं तो ये बहुत अच्छा फैट का ऑप्शन है जो आपको मिल जाता है और आपकी डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने में आपकी हेल्प करेगा, दिन भर आपको एनर्जेटिक रखेगा और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ लड़ता है। 100 ग्राम अगर आप अखरोट लेते हैं तो 100 ग्राम अखरोट में 65 ग्राम तक फ़ैट होता है और दिस इज़ अ गुड फैट, नॉट अ बैड फैट। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बादाम लेते हैं तो 100 ग्राम बादाम में 21 ग्राम यानी 21 ग्राम आपको फ़ैट मिलता है, वो भी एक गुड फैट है। ये यूँ समझें कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो आपके हार्ट हेल्थ, आर्टरीज़ और आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरा है जी पम्पकिन, यानी कद्दू के जो बीज होते हैं, रिच हैं ये। 100 ग्राम कद्दू के बीज में 20 ग्राम के फ़ैट होती है जो एक हेल्दी फैट कंसीडर होती है विद मैग्नीशियम, विद पोटेशियम, विद। तो इन नट्स को अपने डाइट का हिस्सा बना लें ताकि आप सर्दी हो या गर्मी हो अच्छी फ़ैट आपकी बॉडी में जाए और आपको एनर्जी भी मिले और आप अपने इस मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचते हुए इससे आप छुटकारा पा सकें। चौथे नंबर पर है जी एवोकाडो फ्रूट। एवोकाडो फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है कि जो रिच है प्रोटीन और फैट। इसके अंदर भी हेल्दी फैट मौजूद है जो आपके आर्टरीज़, हार्ट और डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। एवोकाडो अगर आप आधा एवोकाडो लेते हैं तो 185 कैलोरीज़ हैं इसके अंदर और तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। 9 ग्राम में से भी 7 ग्राम जो है वो फाइबर है और 15 ग्राम तकरीबन इसके अंदर जो है वो फ़ैट होता है। लेकिन वो फ़ैट होता है कि जो आपको फुलनेस का एहसास भी देता है, एनर्जी भी देता है और आपका प्रोटीन के साथ मिलकर आपके मसल्स, आपके हार्ट हेल्थ के लिए और आपकी आर्टरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एवोकाडो के अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं कि जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाते भी हैं और अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर वो डायबिटीज़ से आपको जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन से भी बचाएंगे। और आपकी एवोकाडो के बारे में ही कहा जाता है कि अगर आधा एवोकाडो आप ले लेते हैं उसको स्नैक पर अपने या किसी सैलेड के साथ या खाने के साथ तो फिर आपको भूख बहुत देर के बाद लगती है। तो ये सप्रेसेंट है, तो एपेटाइट सप्रेसेंट है, तो भूख कम लगती है जिसकी वजह से फिर ये आपको फ़ायदा देता है, सारा दिन एनर्जी भी देता है, फैट कंटेंट भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, फाइबर भी मिल जाता है। एवोकाडो के अंदर फोलेट्स मौजूद हैं। फोलेट्स वो कंटेंट होते हैं कि जो विटामिन ही कहलाए जाते हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे फोलिक एसिड होता है ये उसी का एक डेरिवेटिव है। तो आपके खून का दौरानिया, खून का बहाव, खून की थिकनेस उसमें बहुत हेल्प करता है, जो अगर आप देखें तो वो फिर आपके हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एवोकाडो में भी विटामिन ए, के, पोटेशियम और मैग्नीशियम मौजूद है जो आपके तमाम जो बॉडी के रिएक्शंस हैं उनको बेसिकली मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा आखिरी और पांचवा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सैल्मन फ़िश।
सी फूड सारा का सारा डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको पता है कि इसमें लो कंटेंट ऑफ फैट होते हैं और गुड फैट होते हैं, जो आपके एलडीएल के लिए यानी गुड फैट को बढ़ाते हैं और बैड फैट को कम करते हैं। तो सैल्मन फ़िश इसमें टॉपर आती है क्योंकि ये रिच एंटीऑक्सीडेंट भी है और गुड फैट है, आपको एनर्जी भी देते हैं। फैट आप इसको मुख्तलिफ स्नैक्स बनाकर अपने मुख्तलिफ डिशेस में इस्तेमाल करते हैं। आर्टरीज़ की जो लाइनिंग होती है उसको ये सैल्मन जो है ये इम्प्रूव करता है। इसके अंदर ओमेगा 3 मौजूद है जो आपके हार्ट हेल्थ और आर्टरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये वो 5 फैट हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट अगर अच्छी फ़ैट अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं और एक शेड्यूल बना लेते हैं अपना, तो फिर आप बहुत आसानी से कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं और आप जो है फिर वो अपनी बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। आपने कंसल्ट करना हो तो व्हाट्सएप लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होता है। व्हाट्सएप एक ग्रुप बना दिया है मैंने, वो प्लीज़ ज्वाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसके अंदर ऑफ एंड ऑन चीज़ें शेयर भी करूँगी। गिव अवेज़ भी हम करेंगे, हमारी अपनी ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा मेरा ऑनलाइन शॉप है जो हमारी ऑर्गेनिक, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होता है। आपको जो चीज़ पसंद आती है आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और ये पेन किलर्स और अद्वियात से आप दूर रहें। मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि हम दवाओं से दूर रहें और हेल्दी चीज़ें खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरल चीज़ों के ऊपर आकर, क्योंकि अब जो ये दौर जा रहा है, ये जो सदी है ना, ये खुराक से अपने आप को ठीक करने वाली सदी है। क्योंकि ख़राब भी हमने अपने आप को खुराक के ज़रिए ही किया था, ठीक भी खुराक के ज़रिए होगा। तो आपने दुआओं में याद रखना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।